Singhi. I'm working as a consultant medicine. I've done MBBS and internal medicine. ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड एंड हमेशा से बचपन में मैंने यही सोचा है कि मुझे कुछ नया करना है और अच्छा करना है। और हमारे वक्त में जो गर्ल्स थे उनके लिए एक ही प्रोफेशन मोस्टली होता था। बॉयज़ के लिए होता था इंजीनियरिंग और गर्ल्स के लिए होता था मेडिकल फील्ड। तो घर में हमेशा यही बात होता था और सिंस हम कुछ अच्छा और कुछ नया करना चाहते थे तो हमने मेडिकल लाइन चुना और हम इससे हमेशा खुश भी रहे। हमने बहुत काम किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत पढ़ाई करी और टीचर्स के फेवरेट भी रहे और बहुत उधम भी किया, मस्ती भी करी, पिकनिक भी गए, खेल कूद भी किया। मतलब हम अपनी इस डॉक्टर की जर्नी में MBBS तक जो हमने किया हम बहुत खुश रहे। पढ़ाई थी चाहे क्लिनिकल वर्क था या किसी किस्म का भी कोई भी काम था। यस, डॉक्टर बनना और डॉक्टर बनने की जर्नी बहुत मुश्किल थी क्योंकि बहुत लंबा टाइम होता था, पढ़ाई बहुत होती थी, स्टडी वर्क बहुत हार्ड होता था। और मुझे याद है कि एग्ज़ामिनेशन के 6 महीने पहले तक हम लोगों का आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना सभी अफेक्ट हो जाता था। यहाँ तक कि हम लोग पिक्चर जाना छोड़ देते थे, कोई भी एंटरटेनमेंट छोड़ देते थे और पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा करते थे। और स्टिल आई रिमेंबर कि कभी कभी किसी पेपर के पहले हम लोगों ने 24 में से 18 घंटे पढ़ा है। मतलब वो मैक्सिमम सेचुरेशन होता था हमारा। और आगे जो MD तक की जर्नी थी वो और ही मुश्किल थी, मगर स्टिल हमने अपना काम को एंजॉय किया। हमने अपने काम को हमेशा एंजॉय करके किया और इंटरेस्ट लेके किया। तो हमारी ये जर्नी हमेशा MD मेडिसिन तक की भी बहुत ही अच्छी रही। मैम, डॉक्टर पेशेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लिए वो क्या फेवर करें? यस, हम पेशेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम पहली बार किसी को देखते हैं, कई बार बहुत नेग्लेक्टेड पेशेंट्स भी होते हैं, कई बार पढ़े लिखे पेशेंट्स से तो ये उम्मीद नहीं होती, लेकिन अक्सर जो विलेजेस से पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ही नेग्लेक्टेड किस्म के पेशेंट्स होते हैं। बहुत लेट प्रेजेंटेशन होता है, बहुत बिगड़ी हुई हालत में आते हैं या फिर गाँव में जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उससे वो बिगड़ जाते हैं। तो कई बार उन पर मतलब चूँकि उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत एसेसिबल नहीं होता है तो उनकी भी गलती नहीं होती है या फिर कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इसमें आ जाती है। पेशेंट से हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको टाइमली दिखाएं, कोई भी केस बिगड़ने से पहले दिखाएं और पीरियोडिकली दिखाते रहें। जब हमने उनको बुलाया है तब दिखाएं। ख़ास तौर से मैं देखती हूँ कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर के केसेस या कोई भी ऐसे केसेस होते हैं जो ठीक हो जाने पे दवाई अपनी बंद कर देते हैं या अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं, डाइटरी कंट्रोल या इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, तब अच्छा नहीं लगता है। पेपर्स वो पूरे लेके नहीं आते तब अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी किसी पेशेंट के रिलेटिव्स का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो अच्छे से बात नहीं करते हैं। ख़ास तौर से डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में भी बात करना चाहूँगी। डॉक्टर्स तो अपना पूरे तरह से अपना वर्क हार्ड करते हैं और पेशेंट के लिए भी डेडिकेटेड होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये ड्यूटी पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स की भी बनती है कि वो हर बीमारी साध्य नहीं हो सकती। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो असाध्य भी होती हैं, तो वहाँ ये नहीं उम्मीद रखें कि हम 100% हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये परेशानी आती है और डॉक्टर्स एक्सप्लेन भी करते हैं, पर ये पेशेंट के भी समझने की बातें, रिलेटिव्स के भी समझने की बातें कि डॉक्टर्स को वो डॉक्टर से कैसे व्यवहार करें, कैसे बात करें। और ये जो बिगड़ा हुआ सिनेरियो हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ हमारे ही देश में होता है जहाँ डॉक्टर्स पर इतना वायलेंस होता है। कहीं दुनिया के किसी और देश में डॉक्टर्स पर वायलेंस नहीं होता है। तो ये हम पेशेंट से उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स के लिए जो उनका बिहेवियर है और रिलेटिव्स का बिहेवियर है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा हारमोनी वाला रहे। हाँ, वो हमसे अपनी समस्याएँ पूछें जिनका हमें जवाब देना अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो वैल्यूबल समय दिया हमारे लिए, और एक बार आपको डॉक्टर्स डे की और शुभकामनाएं। जी साईं। थैंक यू सो मच मैम।